प्रियतम आत्मा के लिए ही सब वस्तुएं प्रिय होती हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अरे मैत्री, ये निश्चय है कि पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए पति प्रिय होता है। स्त्री के प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिय नहीं होती, अपने ही प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिय होती है। पुत्रों के प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय होते हैं। धन के प्रयोजन के लिए धन प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए धन प्रिय होता है। पशुओं के प्रयोजन के लिए पशु प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए पशु प्रिय होते हैं। ब्राह्मण के प्रयोजन के लिए ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए ब्राह्मण प्रिय होता है। क्षत्रिय के प्रयोजन के लिए क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए क्षत्रिय प्रिय होता है। लोकों के प्रयोजन के लिए लोक प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए लोक प्रिय होते हैं। देवों के प्रयोजन के लिए देव प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए देव प्रिय होते हैं। वेदों के प्रयोजन के लिए वेद प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए वेद प्रिय होते हैं। भूतों के प्रयोजन के लिए भूत प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए भूत प्रिय होते हैं। सबके प्रयोजन के लिए सब प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए सब प्रिय होते हैं। अतः अरे मैत्रेय, आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और निधिध्यासन अर्थात ध्यान करने योग्य है। हे मैत्रेय, निश्चय ही आत्मा का दर्शन, श्रवण, मनन और विज्ञान हो जाने पर इन सब का ज्ञान हो जाता है। हे मैत्री, निश्चय ही आत्मा का दर्शन हो जाने पर, किस प्रकार आत्मा का दर्शन हो जाने पर सो कहा जाता है। पहले आचार्य और शास्त्र द्वारा श्रवण और फिर तर्क एवं युक्ति से मनन और विचार करने पर, शास्त्र मात्र से तो श्रवण, युक्ति से मनन और पीछे विशेष रूप से जान लेने पर, अर्थात ये ऐसा ही है, अन्य प्रकार का नहीं, ऐसा निश्चय कर लेने पर क्या होता है सो बतलाया जाता है। यह ज्ञात हो जाता है, अर्थात यह सब जो कि आत्मा से भिन्न है जान लिया जाता है, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं।